अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे। फिट अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तो कर ही रहे होंगे जिससे पेरेंट्स का नाम हो जाए, है ना। लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत हर बार बोलती हूँ, हर वीडियो में, कभी भी मैंने ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा जिसमें मैंने ये कहा होगा कि अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड में फरहीन सफ़ेद अय्यर, और बातें चालू कर दी। ये बात तो हमेशा की है कि माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। टॉपिक वही है आज का कि हम हमारी ज़िंदगी में जो टाइम टेबल है वो कैसे सेट करें। हमारी एग्ज़ाम का जो 12th में है जो बच्चे, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना। अगर आपके जो कज़िन्स है, अगर आपके फैमिली मेम्बर में अगर कोई है जिसका 12th बोर्ड है या 10th बोर्ड है, ये वीडियो उनके साथ ज़रूर से शेयर करना। और आप भी ये वीडियो ज़रूर से देखना ताकि आपको पता चल सके कि टाइम कितना मैटर करता है आपकी ज़िंदगी में, और यही टाइम आपको कुछ ना कुछ देता है, सो उम्मीद करती हूँ आप सब ये वीडियो पूरा देखेंगे एंड कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये वीडियो को लाइक कर देना, ये व्लॉग को लाइक कर देना, एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी बात स्क्रिप्टेड नहीं बोलती। मैं अपने दिल से बोलती हूँ, जो मैंने सीखा है, जो मुझ पे बीत चुकी है, बस वही बोलती हूँ, है। सो बस टॉपिक यही है कि जो 12th में बच्चे हैं, जो 10th में बच्चे जिनका बोर्ड है, वो आजकल थोड़ा टेंस है, और आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस है। क्यों टेंस है? सबसे पहली बात तो क्लियर कर दूँ, आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। कैसा टाइम टेबल बनाना चाहिए? एक ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए जो टाइम टेबल आपको बताए कि आपको आज इतना रेफर कर रहा है, आपको आज इतना पढ़ना है। जो चीज़ आपको हैवी लगती है, यानी कि जो आपको नहीं आ रहा है, यानी कि जिसमें आपको तकलीफ हो रही है, यानी कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आप थोड़ा साइड में रखें, और जो अच्छे से आता है उस पे ज़्यादा फोकस करें, तो ज़्यादा अच्छे से मार्क्स ले पाओगे। अगर जो हैवी है, जो आपको नहीं आ रहा, अगर वो आप पहले ही ले लोगे तो आपको बोरिंग लगेगा, आपका माइंड सेट नहीं होगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर आपको जो आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, जिसमें आप मास्टरी कर रहे हो, जो आपको सीरियसली आपको वो सवाल बहुत अच्छे से आता है, वो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो, तो आप क्या करें कि वो सवाल पहले अच्छे से पढ़ें एंड समझें एंड उस पर ज़्यादा फोकस दे, तो ताकि वो अगर एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छे से मार्क्स कवर कर सको। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अगर जो आता है वो बहुत अच्छे से करे, ताकि जब एग्जाम में आए तो एकदम फुल्ली मार्क्स कवर हो, है ना। और जो आ रहा है वो अच्छे से करोगे, तो जो नहीं आ रहा है ना, उसमें थोड़ा सा भी करोगे तो उसमें से मार्क्स कवर हो गए। लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, जो हार्ड है उसको भी करना चाहिए, लेकिन उस पर थोड़ा फोकस करिए। नहीं तो अगर आप हार्ड सब पकड़ लोगे तो आपका माइंड ये हो जाएगा कि मुझसे नहीं हो रहा है। और लाइफ में ना हमेशा याद रखिए कि आपके जो चैप्टर्स है ना, जो चैप्टर्स, वो कंबाइन कर दीजिए। कौन से इजी है, कंबाइन नहीं, सॉरी अलग कर दीजिए। कौन से इजी चैप्टर है वो पहले करिए, जो हैवी है वो बाद में करिए, है ना। और सबसे पहली बात तो जो आपके पेपर्स है, जो आप मतलब जो 5 साल के जो पेपर्स है, जो मतलब बोर्ड के जो 5 साल के पेपर है, वो रेफर करिए। वो मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता है। वही चीज़ आपको क्या बताएगी कि ये सवाल जो 5 मार्क्स का है वो कौन से चैप्टर में से आया था, वही चैप्टर में से 5 मार्क्स का सवाल आएगा, 5 मार्क्स का सवाल आएगा। ये सच है, ये पहले देखे। एंड सेकेंड थिंग, टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए? टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज बनाना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स है, सब्जेक्ट रखिए, कितने चैप्टर है, एक दिन में आपको एक चैप्टर में से ये पढ़ना है, वो भी करिए, एंड कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी टिक करिए। ऐसे ऐसे एक एक चैप्टर की डिटेल्स लिखिए, एंड वो जो बुक है या फिर वो टाइम टेबल है वो आप फ्रिज पे लगा दीजिए। आप रोज जितना चैप्टर हो रहा है वो राइट करते जाइए। आप जब रोज देखोगे, रोज सुबह में उठ के देखोगे, तो आपको पता चलेगा आपको इतना पढ़ना है। हमेशा याद रखिए, टाइम टेबल आपके सामने होना चाहिए। जब भी आप इधर इधर हो, अगर घर में इधर इधर जाते हो, चलते हो, तो आपको दिखे नहीं मेरी एग्जाम है बोर्ड की। प्लीज रिमेंबर दैट। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप क्या करोगे? पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी की लाइफ में तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझसे कोई मेरा क्वालिफिकेशन पूछे ना, तो मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि आई एम नहीं, मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि रिसेंटली आई क्लियर्ड माई ग्रेजुएशन विथ फर्स्ट क्लास इन इकोनॉमिक्स, एंड राइट नाउ आई एम एजुकेटर। बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। एंड अभी मैं सीरियसली हायर एजुकेशन के लिए, मेरी हायर स्टडीज़ के लिए मैं इंडिया छोड़ दूँगी। क्यों छोड़ूंगी? पेरेंट्स के लिए। हमेशा याद रखिए, जो भूख है ना, भूख अच्छे मार्क्स की, वो होनी चाहिए।
लाइफ में अच्छे मार्क्स की भूख होनी चाहिए, मुझे करना है, ये होना चाहिए। डेडिकेशन खुद अपने आप को दो, लोगों के डेडिकेशन से क्या ही करोगे। सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, एक चैप्टर में से इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक लिखिए, एक क्लिप वाले पेज में लिखिए, फर्स्ट चैप्टर इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, सेकेंड चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट निकालिए एंड वो वैसे पढ़िए। एंड एक दिन में 2 सब्जेक्ट करिए। कितने? एक दिन में 2 सब्जेक्ट एंड 3 चैप्टर। एक महीने में सब फिनिश हो जाएगा। और दूसरे अगले महीने में, यानी कि अब 2 ही महीने बाकी है, 2 अढ़ी महीने बाकी एग्जाम को, तो आप 2 महीने में सब, 1 महीने में सब हो जाएगा और अगले 1 महीने में आप रेफर करोगे। इजी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं क्या करूँगी, मैं टाइम टेबल भी शेयर कर दूंगी। अगर आपको टाइम टेबल बनाने में कोई तकलीफ हो रही है तो मुझे प्लीज़ बताइए, मैं टाइम टेबल भी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह, है ना। मेरा कहने का क्या मतलब है, ये 10th बोर्ड और 12th बोर्ड बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अगर ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है, अगर आप 12th में नहीं हो, जो 12th में है उन तक ये वीडियो प्लीज़ पहुंचाना, ताकि वो टाइम टेबल बनाए, ताकि वो फोकस कर पाए और वो समझ पाए कि ज़िंदगी में टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर ये टाइम चला गया, आप नहीं पढ़ पाओगे तो एग्ज़ाम आ जाएगी, और एग्ज़ाम आ जाएगी आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप कुछ लिख नहीं पाओगे, तो रिज़ल्ट बहुत गंदा आएगा। और रिज़ल्ट गंदा आएगा तो माँ बाप का नाम रोशन कैसे होगा, उनका नाम डूब जाएगा, और हम ये नहीं चाहते। और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कोई बच्चा फेल हो जाए। एक एजुकेटर, एक टीचर बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो कोई बच्चा फेल हो जाए। मैं तो कभी किसी बच्चे को देखती हूँ तो उसको बताती भी हूँ, समझाती भी हूँ। एग्ज़ाम में कुछ हो भी जाता है तो बोलती हूँ ऐसे लिखो, ऐसे। ये बहुत मैटर करता है कि आप प्लीज़ ध्यान दें, है ना। टाइम टेबल बनाने में समझ नहीं आ रहा, देन लेट मी नो, मुझे पूछिए। बट मैंने जैसे कहा है कि पहले चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट है, बस वो करिए। दूसरे चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट है, वो करिए। एंड जो 5 साल के पेपर से वो फोकस करके जब जो मेन सवाल है वो निकालिए। एंड कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो निकालिए। रोज एक सवाल होता जाता है, वो रेड टिक करते जाइए, रेड टिक करते जाइए। कितने सवाल बचते हैं, फिर एक दिन में अच्छे से रेफर करिए। और सबसे बड़ी बात, रिविजन। अगर आप सुबह में जो पढ़ते हो वो शाम को रिविजन करिए, रिवाइज करिए। अगर आप सुबह में पढ़ के नहीं रिवाइज करोगे शाम को तो आप भूल जाओगे, आप एग्जाम के वक्त भूल जाओगे, आपको वापस सभी पढ़ना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें रिवाइज